चैप्टर 5 प्राइम टाइम्स का ये पार्ट 2 सेकेंड वीडियो है। अभी हम लोग जो है इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे। ये फिगर इट आउट, जो फर्स्ट फिगर्स इट आउट सॉल्व करना है, इसको हम लोग देख चुके हैं। अभी जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे पार्ट 2 में फिगर इट आउट। ये आप देखिए यहां से, ये फिगर इट आउट का पहला क्वेश्चन है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है फिगर इट आउट। अभी हम लोग क्लास 6 का फिगर इट आउट जो है वो पेज नंबर 110, इसमें एक्सरसाइज नहीं दिया, इसके पहले फिगर इट आउट जो उसको सॉल्व कर चुका हूं। तो अभी हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये सेकेंड एक्सरसाइज नहीं दिया, लेकिन ये दूसरा पार्ट है फिगर इट आउट का। तो पेज नंबर 110 बुक में तो ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 40 दैट लाई बिटवीन 310 एंड 410। तो इसको बनाने का सिंपल नियम है कि 310 और 410 के बीच में 40 का मल्टीपल को हम लोग को निकालना है कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 40, ये हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है 310 को, इसको बनाने के लिए 310 को 40 से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो यहाँ पर आप 7 आएगा तो 28 होगा, माइनस जब आप करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, वो देखिए 28 3 आएगा, 28 29 30 31 मैंने 31। अब ये 0 यहाँ आएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये देखते हैं कि ये 40 का मल्टीपल होता तो रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। तो यहाँ पे 30 रिमाइंडर आ गया, मतलब यदि इस 30 में 10 और जोड़ दें तो हम लोग का क्या होता, 40 होता और रिमाइंडर 0 आता। तो कहने का मतलब है कि 310 में यदि हम लोग 310 में और यदि 10 जोड़ देंगे तब हम लोग को जो टर्म मिलेगा, इसमें 10 घट रहा है इसलिए 10 जोड़े हैं 320। तो 320 जो है 310 से ऊपर वाला पहला फैक्टर है जो 40 का होगा। तो अब इसको डिवाइड करके आप जब देखेंगे तो देखिए 8 बार में ये कट जा रहा है, तो 8 बार में ये कट गया, तो ये कितना हो गया, -0। अब रिमाइंडर 0 आ गया। तो 310 से जो पहला फैक्टर्स होगा 40 का मल्टीपल ऑफ 40 जो पहला होगा वो हो जाएगा 320। अब सेकंड कैसे निकालेंगे, तो इसी 320 में 40 को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 320 में 40 को जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360। तो ये हो गया 360। अब नेक्स्ट कैसे निकलेगा, तो 360 में हम लोग क्या करेंगे, फिर से 40 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 400। अब जब 400 में फिर से हम लोग 40 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 440, लेकिन वो हमें नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, 310 और 410 के बीच में लेना है। तो ये तीनों मल्टीपल हो जाएगा, पहला होगा 320, 360, 400। ये हो गया क्वेश्चन 1 का फिगर इट आउट का सॉल्यूशन। अब इसको आगे देखिए, सेकेंड में है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। हाँ, अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस कर रहा है हु एम आई, मतलब मैं कौन हूं। ये क्वेश्चंस में कौन है आएगा, आई एम या नंबर लेस देन 40, मतलब मैं एक नंबर हूं जो 40 से क्या हूं, छोटा हूं। वन ऑफ माई फैक्टर इज कितना है, 7 है। द सम ऑफ माई डिजिट इज 8। तो वन ऑफ द फैक्टर 7, मतलब 7 का मल्टीपल अब 40 से नीचे, तो 7 का मल्टीपल 40 से नीचे क्या होगा, तो या तो 7 होगा, तो 7 का टेबल हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 21। ये 35, 7 5 जा 35। अब 7 6 जा, वो 40 से ऊपर आ जा रहा है 42। तब 42 को हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, तो पहला कंडीशन दिया, वो नंबर क्या आना चाहिए, 40 से नीचे, तो पहला आ गया। और दोनों के डिजिट का सम कितना आना चाहिए, 8। तो ये देखो, ये दोनों को डिजिट मैंने 1 + 4 5 आ रहा है, ये 2 + 1 3 आ रहा है, तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
अभी 2 + 8 10 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अब 3 + 5 देखिए ये वाला होगा, तो इसका आंसर क्या होगा 35, क्योंकि ये दोनों का सम आप देखिए 3 + 5 3 + 5 ये दोनों का जो सम है वो कितना आ रहा है, वो दोनों का जो सम है, ये दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है 8 है, और जो 7 का भी मल्टीपल है और 40 से नीचे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये पहला 2 का ये। अब हम लोग इसी तरह से इसका बी देख रहा हूं। बी में क्या है, बी में करा आई एम या नंबर लेस देन 100। अब कौन सा नंबर है लेस देन 100, 100 से छोटा। 2 ऑफ माई फैक्टर आर 3 and 5, जिसमें से 2 ऑफ माई फैक्टर क्या है, या तो 3 है और 5 है, दो फैक्टर्स दिया है। 1 ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर। 2 ऑफ माई फैक्टर क्या है 3 and 5 है, मतलब 3 का भी है, एंड दे दिया और ने दिया है, 3 and 5 ने दोनों का फैक्टर है। तो 3 और 5 का फैक्टर क्या होगा, तो 3 और 5 का एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाता है 3 × 5 मतलब 15। तो 15 का इसमें टेबल पढ़ेंगे। तो 15 का टेबल जब आप लिख लेंगे 100 से नीचे, अब उसमें देखेंगे कि जो 2 डिजिट आएगा वो दोनों में क्या है, कितने का अंतर है, एक डिजिट एक से ज्यादा है या एक से छोटा है। तो आप देखिए 15 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या करा 3 और 5 का फैक्टर, मतलब 15 का टेबल पढ़ेंगे। तो 15 का टेबल जब आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला 15। अब देखिए ये दोनों में अंतर कितना है, एक डिजिट का अंतर होना चाहिए, लेकिन इसमें कितना है 4 डिजिट का अंतर है। 5 जो है 1 से 4 डिजिट बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बड़ा होना चाहिए इसी टेबल में। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 30, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक 0 है एक 3 है। अब ये हो गया 45। अब इसमें देखिए ये 4 है और नेक्स्ट क्या है 1 ऑफ माई डिजिट इज 1 मोर देन द अदर। अब यही आंसर होगा 1 मोर देन द अदर। 5 जो है 4 से क्या है एक बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45। नेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है 45। नेक्स्ट 60 है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब 75 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो है सो क्या है पहला डिजिट ही बड़ा है, दूसरा डिजिट छोटा है। ये 90 होगा, ये भी नहीं होगा। 90 के बाद क्या होगा 105 होगा, जो 100 से बड़ा है, तो वो हमें लेना ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका 45। इसका आंसर हो जाएगा 45। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो देखिए। ये सारा आसान है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये हमें तो मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, ये सारे को जो है फिगर इट आउट, मैं भी पहली बार इसको देख रहा हूँ। अब ये देखिए इसके पहले वाले वीडियो में इसके पहले का फिगर इट आउट है। अभी हम लोग पेज नंबर 111 देख रहा हूँ क्लास 6 का। यह नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। इसको समझिए कि परफेक्ट नंबर किसको कहेंगे, एक डिफिनेशन दे दिया, या नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। जैसे मान लो कि अभी हम एग्जांपल जैसे 28 का है, तो 20 ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस मतलब दुगुना, द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या है, किसी भी नंबर, जैसे मान लो 28 यहाँ पे इन्होंने लिया है, द नंबर 28 इज अ परफेक्ट नंबर। कह रहा है कि द नंबर 28 इज द परफेक्ट नंबर है। इट्स फैक्टर आर, तो 28 का फैक्टर ये सब आएगा, देख लो यहाँ पर फैक्टर, तो 1 तो होगा ही, सभी नंबर्स का जो फैक्टर 1 तो होता ही है। तो 1 28। अब फिर से हम लोग दूसरा 2 से काटेंगे तो 14 होगा, फिर 2 से निकलेंगे तो 7 होगा, 7 होगा। अब देखिए ये 7 हो गया, तो टोटल फैक्टर इसमें क्या क्या हो सकता है, मतलब जो 28 को हम लोग किस तरह से टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल फैक्टर जो 21 का होगा वो क्या होगा, तो पहला 1 होगा, फैक्टर्स ऑफ 21 जो है वो क्या होगा, देखिए 21 का टोटल फैक्टर क्या होगा, तो 1 होगा, इससे यहाँ पे देखिए 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 2 का क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा ये 4 होगा, फिर कितना होगा 14 होगा, 7 भी होगा, यहाँ 7 होगा,
तो यहाँ 7 है तो यहाँ तो 7 भी होगा, आप इस तरह से लिखिए। फिर 7 के बाद क्या होगा, 14 होगा। क्यों 14 होगा, तो 7 2 जा 14, यहाँ 14 है, 7 2 जा 14, 14 होगा और एक क्या होगा 28 होगा। इतना फैक्टर्स होगा किसका, 28 का। अब इन सभी का सम क्या हो गया, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। ये जो है कितना आ जाएगा, तो आप जोड़िए 8 8 + 4 12 12 + 7 19 19 + 4 23 23 + 2 5 होगा। सॉरी कहीं मिस्टेक हुआ, ये देखिए 8 12 7 19 19 20 23 24 25 अरे 26 के 6 बाकी हाथ में 2, तब 2 जगह तो 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 56 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सभी का सम यदि 56 आया और 28 को 2 से जब मल्टीपल करेंगे यदि वो भी 56 आएगा तो 28 जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। यही डिफिनेशन करा है। या नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, देखिए सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर, इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर, दोनों इक्वल दिया जाए तब हम लोग इस नंबर को 28 को क्या कहेंगे, परफेक्ट नंबर कहेंगे। अब ये दे दिया नियम, इसके बाद करा देयर सम इज 56 विच इज ट्वाइस 28, ये नियम दिया। अब करा कि फाइंड या परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 and 10, मतलब इस तरह से जो है इस नियम को परफेक्ट नंबर कौन होगा 1 और 10 के बीच में। तो 1 का फैक्टर 1 तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 का फैक्टर होता है 1 और 2। अब दोनों को सम करेंगे तो 3 और 2 का 2 गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 तो 5 जो है वो भी नहीं होगा क्योंकि 5 का फैक्टर होता है 1 और 5, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 + 5 = 6 होगा और 5 का 2 गुना 10 हो जा रहा है, तो ये दोनों को इक्वल आना चाहिए था, इसलिए ये भी नहीं होगा। हम इसको थोड़ा हटा रहे हैं। अब हम लोग चेक करेंगे तो कौन होगा, 5 नहीं हुआ, 6 को देखिए तो 6 होगा क्या, तो 6 भी नहीं होगा क्योंकि 6 का फैक्टर होता है 1 2 3 और 6, ये 6 का फैक्टर। तो इन सभी का सम क्या होगा वो चेक कर लेता हूं। इन सभी का सम 12 हुआ और 6 का 2 गुना क्या 12 आ रहा है, हाँ, तो इसमें से जो है 6 जो है वो दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा, चूंकि 6 का फैक्टर ये सभी हुआ और इन सभी का सम 12 आया और 6 का जब ट्वाइस किए तो भी 12 आया, तो ये दोनों सेम आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि क्या है कि ये जो है फाइंड या परफेक्ट नंबर जो है 1 to 10 के बीच में 6 होगा, 6 इज द परफेक्ट नंबर। क्यों, क्योंकि 6 का जब हम लोग फैक्टर किए उन फैक्टर का सम जितना आया वो 6 के दुगुना के बराबर आया, तो ये हो गया 6 का फैक्टर, तो इसका आंसर होगा 6। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 4। फोर में देखिए क्या कह रहा है, तब 4 में कह रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ। अब कॉमन फैक्टर निकालना चाहिए, बहुत आसान है, एलसीएम इसको आप लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये दोनों नंबर के एलसीएम लेंगे और कॉमन फैक्टर आप निकाल। मैं कोई सी एक का निकाल रहा हूं, जैसे 20 and 28 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ आप 20 लिखेंगे, यहाँ 28 लिखेंगे और एलसीएम ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। एलसीएम निकालने आप अच्छी तरीके से क्लास 6 में सीख चुके होंगे और नहीं भी सीखे हैं तो ये पहले मतलब यहाँ पर जो प्राइम नंबर से हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि 1 से नहीं शुरू करता हूँ क्योंकि 1 जो है सो प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है। फिर ये 2 से चलेगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, तो इसका जो है कॉमन फैक्टर इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 × 2 × 5 × 7, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 प्लस इंटू 4, तो 35 × 4, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 140। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 and 28 इज 140, मतलब एलसीएम सभी का निकाल देना। इसमें से एक और देख लीजिए, मैं मान लीजिए इसका निकाल रहा हूँ डी का, तो डी में एलसीएम जब आप निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, तो एलसीएम ये 5 से चलेगा, तो 1
3, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 × 3 × 5, तो 5 5 जा 25 प्लस इंटू 3 75, तो इसका हो जाएगा 75। मतलब 75 जो है वो इन सभी का क्या आ गया, 5, 15 और 25 का कॉमन फैक्टर्स है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग देख रहे थे 4, ये फिगर इट आउट क्लास 6 का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अब आप आगे देखिए क्वेश्चन 5, ये दूसरा वीडियो है पार्ट 2। अब यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत आसान है लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा ध्यान तो इसमें देना ही पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि फाइंड एनी 3 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। 3 नंबर निकालिए जो 25 का क्या हो, मल्टीपल हो, और वो 50 का मल्टीपल नहीं हो। तो हम लोग 50 के मल्टीपल जब 25 का टेबल पढ़ेंगे और 3 नंबर निकालेंगे, 50 को नहीं इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 25, इसके बाद होता 50, लेकिन 50 हम लोग क्या करना है, नहीं लेना है, 50 का मल्टीपल नहीं लेना है। तो 25, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 75, तो 75 के बाद क्या हो जाएगा 100, तो ये भी नहीं लेना है क्योंकि 100 जो है वो क्या है 50 का मल्टीपल है, तो इसको नहीं लीजिएगा। फिर हो जाएगा क्या 125। तो 3 नंबर कौन कौन सा हुआ, पहला हुआ 25, दूसरा हुआ 75 और तीसरा हो गया 125। तो इसका आंसर ये हो जाएगा 25, 75 और 125। क्योंकि ये 25 कह रहा है कि फाइंड एनी 3 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50। तो 50 वाले मल्टीपल को हटा दिए और 3 ही निकालना था। चलिए अब आगे देखता हूं। अब कह रहा है यहाँ पर 2 नाम दिया हुआ है। नाम क्या दिया है, अंशु एंड हिज फ्रेंड। अंशु एक नाम दिया है, एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली वाडा गेम, जो पहले शुरू में देख चुके हैं फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो में, विद 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के विच आर बोथ स्मॉलर देन 100, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10 दिया है, विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। द फर्स्ट टाइम anybody say idli vada, the first time anybody say idli vada it is after the number 50, what could the 2 numbers be which are assigned idli and vada। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि अंशु एंड हिज फ्रेंड प्ले द इडली वाडा गेम विद 2 numbers which are both smaller than 10, which are both smaller than 10. The first time anybody say idli vada is after the number 50. 50 के बाद कौन सा नंबर 51 पर वो जो है इडली वाडा दोनों मतलब बोला जा रहा है। What could 2 numbers be which are assigned idli and vada। तो किस नंबर पर जो है which are assigned idli and vada, इसको हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो दोनों नंबर जो है 10 से क्या है छोटा है और 50 से बड़ा है। तब 50 से बड़ा क्या है 51, तब 51 को जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये 3 से कटेगा और 17 होगा। तो 17 और 3 जो आ रहा है 17 और 3, तो 3 तो 10 से छोटा है लेकिन 17 क्या है 10 से बड़ा है, तो ये 51 नहीं होगा। अब 52 लेते हैं जो 50 से बड़ा है, तब 52 को जब फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 26, फिर ये 30। तो आप देखिए कि प्राइम नंबर जो सबसे छोटा आया वो क्या आया 13 आया। तो इसमें एक तो फैक्टर 13 रहेगा, दूसरा फैक्टर 4 आएगा। तो 13 जो है वो 10 से बड़ा हो जा रहा है, 4 तो आ जा रहा है लेकिन तो ये भी 52 भी नहीं होगा। अब 53, तब 53 का तो फैक्टर 1 होगा और 53 होगा, तो 53 10 से बड़ा है और 1 जो है तो वो आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब आते हैं 54। अब जब 54 को आप फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये 3 से फैक्टर हो जाएगा, फिर ये 3 से हो जाएगा 3। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है यदि ये दोनों को मल्टीपल कर दें और ये दोनों को मल्टीपल कर दें, चाहे ये दोनों को मल्टीपल करेंगे और ये दोनों को, तो 2 फैक्टर मिल रहा है, 3 3 जा 9 और एक आ रहा है 3 2 जा 6। अब ये दोनों जो नंबर है वो 10 से छोटा है और ये दोनों का मल्टीपल 54 आ रहा है।
तो हम लोग इसका आंसर करेंगे व्हाट कुड द टू नंबर्स बी विच आर असाइन इडली एंड वाडा। तो किस पर इडली और वाडा असाइन होगा? 54 पर असाइन होगा। क्यों 54 पर होगा? हम मान लेते हैं कि 3 के फैक्टर पर इडली बोलेगा और 6 के फैक्टर पर वाडा बोलेगा। 3 के फैक्टर पर क्या बोलेगा? इडली, और 6 के फैक्टर पर क्या बोलेगा? वाडा। तो आप देखिए 3 और 6 का जो कॉमन फैक्टर होगा मैंने 18 का जो फैक्टर होगा उसमें 3 टाइम्स में 54 आ रहा है, तो 18 पर इडली वाडा बोलेगा। फिर कितने पर? 3 तीसरा टाइम पर जब 54 आएगा तो उस समय भी तो 36 पर भी बोलेगा इडली वाडा। इसी तरह से आप देख रहे हैं 54 पर भी इडली और वाडा बोलेगा। तो 50 से जो ज्यादा होगा इडली वाडा किस पर बोलेगा? 54 पर बोलेगा। तो ये इसका आंसर हुआ। अब है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है, 7 में देखिए कह रहा है सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इन द ट्रेजर्स हंटिंग गेम, ट्रेजर हंटिंग गेम्स जो है उसमें ग्रम्पी हैज कैप्ट ट्रेजर्स 128, 28 पर वो क्या है? ट्रेजर को कर रहा, एंड 70 ये दोनों पर ग्रम्पी हैज कैप्ट ट्रेजर्स 128 एंड 70। व्हाट जंप साइज विल लैंड ऑन बोथ द नंबर्स। तो क्या करना है इसमें? पूछने करना है 28 और 70 का एलसीएम निकाल लेना है, जो नंबर आएगा वही नेक्स्ट इसमें हो जाएगा। तो 28 को आप 2 से, तो ये 14 हो गया, ये 35 हुआ। फिर इसमें से आप देखिए तो इन सभी का जो मल्टीपल हो जाएगा 2 इंटू 14 इंटू 35, तो ये जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्या है? वो नेक्स्ट देखिए, इन द डायग्राम बिलो, इन द डायग्राम बिलो, जो यहाँ नीचे एक डायग्राम दिया है उसमें आपको कहना है गुना हैज erased all the numbers except the common multiples. Find out what those numbers could be and fill in the missing number in the empty regions. जैसे मल्टीपल ऑफ खाली जगह, मल्टीपल ऑफ खाली जगह, मतलब ये सब नंबर जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पर किसके लेंगे? मल्टीपल ऑफ किसका? तो ये 24 है, 48 है और 72 है। तो 24, 48 और 72 ये किसका मल्टीपल है? तो इसको हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए 24 को जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या आएगा? तो ये कितना आ गया? 2 2 6 आया। यहां पर आप 3 एक बार और करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो इसमें मल्टीपल ऑफ ये भी 24 और इसमें दो, एक यहां पर भी एक मल्टीपल आएगा। ये दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या होना चाहिए? 24 होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 24 का जो एलसीएम लिया अभी हम लोग, तो ये इतना आया, तो इसी में से एक फैक्टर इधर से बढ़ेगा, एक इधर से बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, और वो उसका कॉमन फैक्टर 24 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये यदि ये तीनों का मल्टीपल कितना आ रहा है? 8, और ये 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अब मान लेते हैं कि ये 12 का जो फैक्टर है और यहाँ पर 8 का, तो कॉमन फैक्टर दोनों में 24 आ रहा है। तो आप जब ये 12 का मान ले लिखेंगे तो 12 1 जा 12, 24, तो ये 24 यहां नहीं लिखेंगे, ये 24 कॉमन में चला जाएगा और 36 यहां लिखेंगे। फिर यहां 48 जो होगा वो कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा कॉमन में। फिर 60 यहां लिखेंगे और ये 72 जो है वो कॉमन हो गया, जो यहां चला जाएगा। तो इसको हम लोग हटा देंगे यहां से, इसको भी हटा देंगे, इसको। अब इसी तरह से 8 का जब टेबल आप पढ़ेंगे तो आप देखिए क्या आता है। 8 अब यहां पे क्या हो जाएगा? 16, तो ये भी लिखेंगे। यहां 24, तो 24 ना लिखेंगे क्योंकि ये कॉमन में चला जाएगा। ये 32 लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। अब यहां पर जो 48 आएगा वो 48 कॉमन में चला जाएगा क्योंकि यहां पे चला गया, ये लिखेंगे। फिर 63 भी होगा।
एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए 8 का टेबल लिखेंगे तो 8 वन जा 8, ये यहाँ पर गलती होगा, इसको सुधार दे रहा हूँ, यहाँ पे 64 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे फिर आएगा 72, ये कहाँ चला गया, कॉमन में चला गया। अब इससे ऊपर लेना नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो ये 24 आ गया, 48 आ गया, 72 आ गया, इधर से 24 आ गया, 48 आ गया, 72 आ गया। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल, तो 8 का मल्टीपल, एंड मल्टीपल ऑफ किसका, 12 का मल्टीपल। ये समझने के लिए इस तरह से बनाए, ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीपल ऑफ 8 मल्टीपल ऑफ 12 आप लेंगे, क्योंकि ये दोनों का जो मल्टीपल होगा वो 24, 48 और 72 आएगा। अब इसका नेक्स्ट देखता हूं कि और कुछ है इसमें। हाँ, क्वेश्चन 9 भी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं भी इसको पहली बार बना रहा हूं। ये 9 में है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। क्या कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो मैंने 7 को छोड़ करके बाकी का एलसीएम निकालना है, किसका किसका, तो 7 को छोड़ करके, तो 7 1 2 3 4 5 6, 7 को छोड़ दीजिएगा, 8 9, मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 20, तो 10 भी लिखना है, 1 to 10 लिखा है, फ्रॉम 1 to 10। अब इन सभी का एलसीएम आप निकालेंगे, वही जो है स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2 से पहले लेंगे, ये 1 का 1 1, ये 3, ये 2, ये 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5। इसी तरह एलसीएम निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर फिर हम लोग 2 से चलाएंगे, तो ये हो जाएगा, 1 1 को नहीं लिखने की जरूरत है, ये 3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हम लोग 3 से चलाएंगे, तो ये हो जाएगा 1 1 को अब लिखने की इसको जरूरत नहीं है, यहाँ 5, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा। अब हम लोग 5 से इसको निकालेंगे, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 आएगा, उसको लिखने की जरूरत है, 2, ये 3, ये हो जाएगा 1। तो आप कितना मल्टीपल हो गया, तो इसमें जो है, इसमें मल्टीपल सभी को करेंगे, 2 into 2 into 3 into 5, फिर हो जाएगा into 2 into 3, और इन सभी का जो मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसको मल्टीपल करते हैं, 30, तो ये यहाँ से मल्टीपल 30 हो गया, ये 90 हो गया, 90 360 जो होगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो मल्टीपल होगा किसका, 1 से लेकर के 10 तक का एक्सेप्ट 7। अब क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, अब इसको मैं हटा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब इसमें खाली 7 को आप इंक्लूड कर देंगे, सेम इसी तरह से इसमें भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 भी इंक्लूड होगा, 7 8 9 10। तो अभी एलसीएम सभी का निकाले थे, उसमें 7 मल्टीपल नहीं था, तो इसमें 7 से मल्टीपल उसी नंबर में कर देंगे, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये सेम उसी तरह से 9 की तरह ही है। तो अब ये देखिए प्राइम नंबर का जो सेकंड पार्ट है उस नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे, पार्ट 3 में। अभी ये पार्ट 2 था, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, मैं भी पहली बार बना रहा हूँ, तो ठीक है, हम आपके साथ में ही बनाएंगे। और आज यहीं तक, थैंक यू।